अहमद भाई उठे। अहमद भाई क्या हो गया हफीफ भाई, सोने देना, क्यों तंग कर रहे हैं? अरे अहमद भाई उठे, अम्मी कह रही हैं उठ जाए और उठ के नमाज पढ़े। कब तक सोते रहेंगे? हफीफ भाई मुझे प्लीज सोने दे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की, बाद में पढ़ लूंगा नमाज। अहमद भाई आपके इस तरह रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह तो आपका रोजा ही नहीं होता। रोजा रखकर सारा दिन सोने में गुजार देते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते। आपको पता है नमाज के बगैर तो रोजा भी नहीं होता। ऐसा नहीं है हफीफ भाई, रोजा अगर ना टूटे तो नमाज ना पढ़ने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं जिसमें बंदा पूरा दिन ही सोता रहे। शायद हफीफ भाई आपको पता नहीं है, रोजे में सोना भी इबादत है। ये कैसी इबादत हुई कि आपकी फर्ज नमाज ही छूट जाए? मेरे हिसाब से तो ऐसे रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे हफीफ भाई, रोजे और नमाज का आपस में क्या ताल्लुक है? नमाज एक अलग फर्ज इबादत है और रमजान के रोजे अलग। कुछ भी हो अहमद भाई, नमाज के बगैर रोजा बेकार हो जाता है। अच्छा चले एक काम करते हैं, इस बारे में हम अमीर अहले सुन्नत से मालूम कर लेते हैं। जी ये सही है, अभी फैसला हो जाएगा कि कौन सही कह रहा है। इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाएंगे। मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस मामले में रहनुमाई फरमाएं कि क्या नमाज के बगैर रोजा बेकार हो जाता है? श्री करीम माशाअल्लाह खूब अंदाज है समझाने का। बच्चों के अंदाज भी ऐसे हैं कि बड़े बड़े फनकार भी सोचते रह जाएंगे। दाऊद इस्लामी के बच्चे। एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हजरत इमाम अहमद मुस्नद में अम्मारा बिन हज़्म रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इस्लाम में 4 चीजें फर्ज की, जो इनमें से 3 अदा करे वो उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी 4 ना बजा लाए। नमाज, ज़कात, रोज़ा रमज़ान, हज बैतुल्लाह। ये 4 चीजें यानी कि फर्ज है। यूं फरमाया गया कि अगर इनमें से एक भी छोड़ी तो बाकी जो 3 है वो काम नहीं आएंगी जब तक ये पूरी 4 ना अदा कर दी जाए। यूं नमाज की अपनी अहमियत मुसल्लम है। नमाज इन 4 में पहला फर्ज है। फिर भी अब ये जो था नाबालिग बच्चा लग रहा था जिसने कहा कि नमाज नहीं पढ़ता है, तो नाबालिग पर तो फर्ज नहीं होती। ताहम ये कि ये बड़ों को सिखाने के लिए तो रोजा रखें और नमाज ना पढ़े तो यूं मतलब है तो बड़ी खराबी की बात। अलबत्ता फिक़ही एतबार से अगर किसी ने रोजा रखा और नमाज ना पढ़ी, सारा दिन सोया ही रहा, फर्ज उसके जिम्मे से अदा हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा, फर्ज उसका अदा हो जाएगा। अब ये कि जो ये आम मुहावरा है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मानते नहीं, तुमको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये जुमले मतलब मुझे पसंद नहीं है। फिर ये भी कहा गया इसमें नमाज नहीं पढ़ते हो तुम्हारा रोजा रखना बेकार है। यूं मतलब बेकार नहीं है, फर्ज तो अदा होता है इससे। यानी ये अल्फाज अल्फाज बोलने चाहिए। यार तुमको क्या मतलब इज्तिमा की दावत दूं, यार तुमको समझाना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि हम किसी को समझाएं, नेकी की दावत दें, वो मानता ही नहीं। हम बार बार समझाएं, वो मानता ही नहीं है। तब भी ये नहीं कह सकते कि कोई फायदा नहीं है, फायदा है। तो हम समझाएंगे तो हमको समझाएंगे तो फायदा तो मिलेगा ना, सवाब मिलेगा। वो माने तभी सवाब मिलेगा ऐसा तो नहीं है। हमने बोल दिया हमको सवाब मिलेगा, माने ना माने। इसी तरह मतलब बेकार है तो तेरे को बोलना बेकार है,
یہ مطلب نیکی کے کاموں میں اس طرح جملے نہ بولے جائیں. یا تو انہوں نے جان بوجھ کر یہ بولا ہے، یا مطلب یہ کہ یا تو ان کو پتہ نہیں ہے جس نے یہ بنایا ہے. یہ بچے خود تو بناتے نہیں ہوں گے، انڈر اسٹوڈنٹ بڑے بنا کر دیں گے. یا بڑوں کو میرا مزاج پتہ ہے کہ یہ بولیں گے تو یہ مزید مدنی پھول آئیں گے اس ٹاپک پر بھی. یہ بھی عوام کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بات بات میں بولتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے. تو اس کی بھی ایک چلو ترکیب بن گئی. اور نماز روزے کی بھی ترکیب بن گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے، ضروری ہے، اور ویسے ہی یہ تو فرض ہے. اور روزہ رکھے تو اور اہمیت بڑھ گئی کہ اب روزے کا ثواب بچانا ہے، روزے کو بچانا ہے تو نماز پڑھے. تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دے. ہاں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اس روزے دار یا اس نمازی کو کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس پر فرض ہی نہیں تو کہاں سے دے گا زکوٰۃ. اسی طرح جس پر حج فرض نہیں ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو نماز روزہ وہ سارے اس کے ایز اٹ از مقبول ہے کیونکہ اس پر حج فرض نہیں. تو حدیث جو بھی ہوتی ہے اس کی تشریح ہوتی ہے، شرح ہوتی ہے، تاہم فرض ادا ہو جاتے ہیں. دوسرا فرض نہیں بھی کیا تو ادا ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ